नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है बेगूसराय नवाब चौक पोखरिया के कुछ युवा जिन्होंने अल हमद की दीवार से एक नेक कार्य की शुरुआत की है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या है ये अल हमद की दीवार, क्या है इसका नेकी का कार्य और क्या है इसकी भविष्य की योजना। सर्वप्रथम आप सब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन कुमार का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया और अपने स्टूडियो में मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप हमारे स्टूडियो आए, हम बातें आपसे करेंगे, लेकिन जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे सर्वप्रथम आप उनको अपने बारे में बताएं। मेरा नाम असद मुर्तज़ा है, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर, ये अल हमद की दीवार क्या है, इसकी क्या कार्य रूपरेखा है, इसका क्या योजना है भविष्य में? सर, ये अल हमद फाउंडेशन जो है, इसके बारे में अगर हम बैकग्राउंड आपको लेके चले तो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। पिछले दिनों में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने कुछ युवा लोगों ने इकट्ठा होकर के एक सोचा कि इसके लिए कुछ पहल किया जाए, और हम लोगों ने पहल किया कुछ लड़कों के साथ में, और हम लोगों ने लॉकडाउन में बहुत से अनाज वगैरह बांटा। तो उसी वक्त हम लोगों के मन में ये चीज़ आई कि ख्वाहिशमंद सब लोग थे मगर कोई आगे आने नहीं चाह रहा था। यही समाज में आज हमारे अंदर में खराबी कह लीजिए या क्या चीज़ है वो नहीं कह सकते, मनमुटाव। जी हाँ जी। तो हम लोगों ने क्या किया, पहल किया, और पहल करके एक हम लोगों ने कहा था एक कमेटी बनाई जाए या एक फाउंडेशन बनाया जाए जिसका नाम अल हमद फाउंडेशन रखा गया। और ये पिछले 25/10/2020 को इसका उद्घाटन हुआ है। और ये हम लोगों का मेन मकसद जो है कि ये मकसद के है समाज के लिए, समाज सेवा के लिए। सर, ये अल हमद जो फाउंडेशन है आपका, इसमें और कौन कौन से लोग हैं? ये बहुत से लोग हैं, इसमें अधिवक्ता भी लोग हैं, कुछ बुद्धिमान भी हैं और बहुत से हैं, और बहुत से लोग हमारे युवा भी जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोगों ने कोई ख़ास अगर देखा जाए कि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे हम लोगों में एक फाउंडेशन के नाम से, संस्था के नाम से पता चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, उसकी तरफ से। मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये मकसद नहीं बनाया कि गवर्नमेंट से आएगा तो हम खर्चा करें। ये जो मेंबर जो हमारे बनते हैं वो बाज़ाब्ता कुछ पैसे दे करके मेंबरशिप बाज़ाब्ता उनको लिया जाता है। जैसे मैं अभी फ़िलहाल 50 रुपये मेंबरशिप है। वो मेंबरशिप देने के बाद आप हमारे मेंबर बन गए, उसका मंथली आपको कुछ ना कुछ देना होगा। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही मजहब के ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं सर, ये असल है कि इसी को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सर, यहाँ मज़हब की बात जो आ जाती है तो फेस देख लेने की वजह से हम धर्म के बारे में सोचने लगते हैं। मैं उसका आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो नफ़रत जो पैदा हो रही है मेन इसी वजह से पैदा हो रही है। अगर देखा जाए तो दुश्मन नहीं तोड़ता, अगर घृणा पैदा हो गई तो हमारे आपके दरमियान में क्या, एक घर में दीवार पैदा हो जाती है और दीवार टूट जाती है। जब ज़्यादा मोहब्बत, आपने देखा होगा बचपन में सब साथ में खेलते कूदते थे, सब रहते थे। जहाँ शादी हुई हल्का सा मनमोटा होने लगा कि उसी एक चूल्हा से 4 चूल्हे होने लगे। मैंने इसलिए पूछा कि ये जो अल हमद शब्द है, जी, इसको लेकर मैंने पूछा। जी। असल ये है कि अल हमद जो है ये ईश्वर के नामों में से एक नाम है, अल हमद, जिसके माने आते हैं तारीफ़ करने वाले, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए। और ये मज़हब का जहाँ तक नाम आता है सर, ये जो हम लोगों ने किया है, ये मकसद ये है कि आपको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप तमाम दर्शकों से कि अगर देखेंगे तो हम लोगों में सब एकता है, हम लोगों में, और चीज़ एक ही है। जैसे हमने या अक्सर आपने सुना भी होगा कि हम लोगों ने ये देखा होगा कि अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है, गॉड अलग। मैं इसको कॉन्सेप्ट को, हाँ, और ये इसके संतान भी अलग अलग हम लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। इनको अगर एक चीज़ में शब्दों में जाने तो आपको ये पता चलेगा कि इस धरती पर सबसे पहले एक महिला और एक पुरुष आए थे। उसी पुरुष को अलग अलग नामों से दे दिया। जैसे हम लोग अक्सर अपने मज़हब में, इस्लाम जो कहता है, उससे पहले पुरुष को आदम कहता है और उसको हव्वा कहता है, स्त्री को। और सनातन धर्मी भाई लोग कहते हैं कि उसको स्वयंभू मनु और माँ शत्रुपा कहते हैं। और इसी पे क्रिश्चियन देखते हैं तो क्रिश्चियन वगैरह कहते हैं ईव एंड एडम। तो पता ये चला कि नाम अलग अलग हैं, चीज़ एक ही है, वो सब एक जी, चीज़ एक ही है। उसके एक पानी की मिसाल देते हैं, यहाँ पे पानी है, अमेरिका में वाटर हो गए, जी हाँ, हाँ। उसी तरीके से भी ईश्वर की बात आए तो ईश्वर भी एक ही, पूरे संचार पूरी दुनिया का चलाने वाला सिर्फ एक ईश्वर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत नेकी बात। ये जो आपने ये शुरुआत की है नेकी का, जी, ये मन में कब आया?
ये मन में कैसे सर, आया? ये मन में सर वही एक इंसानियत हम लोग को लगता था कि हम लोग को ईश्वर ने मालदार बनाया, मालदार हैं मगर एक उनसे हालत में उतना काबिल बनाया जी है। हाँ, उस काबिल बनाया, मगर कुछ ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बेचारे उस अभाव में हैं, उसमें हमसे नीचे हैं, और हम सब कुछ अच्छा पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं, मगर वो बेचारे गरीब हैं। इसलिए हम लोगों ने जो नेकी की दीवार बनाया, उसका मेन मकसद ये था कि घर घर हम लोग पहुंचा सकते थे इसको, घर घर जा सकते थे, मगर घर पहुंचाने में ये लगता कि अगले को लगता हमको गरीब समझा गया तब हमारे घर पे आए। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, घर पे किसी के नहीं जाना है, बल्कि एक दीवार बना दी जाएगी, अलहम्द की दीवार बना दी गई, उसमें कपड़े टांग दिए जाए और जिसको जो ज़रूरत हो वहाँ से आराम से उठा कर के ले जाए। इसलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते भी नहीं हैं और वहाँ पे तन्हाई रहती है कि कोई अगर देखते हुए कि उठा लेगा फला, तो इसलिए हम लोग पूरे उसके आप सामान को ठेस नहीं जी हाँ ठेस ना पहुँचे, इसलिए मेन मकसद हम लोगों का नेकी की दीवार। जो दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से भी और स्टूडियो से भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस काम को और फैलाइए। ये आज नवाब चौक पोखरिया में शुरू हुआ है, हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये काम शुरू हो और एक प्लेटफार्म के ज़रिया हो। ये आप पहल करके देखिए, आप यकीन नहीं मानिएगा, जब पहल कीजिएगा तो इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, सपोर्ट के लिए लोग आएंगे। हम लोगों ने चंद साथियों ने शुरू किया था और कल हम लोगों ने उसका उद्घाटन भी किया, और आने के बाद अब लोग ऐसे आ रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि हम कपड़ा कहाँ दें, और लोग दे रहे हैं। तो आप अगर आगे बढ़िएगा तो आपको नेकी के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, और नेकी करने के लिए बहुत से चीज़ें हैं। आप अगर एक कपड़ा भी दे दें, खाना भी दे दें, तो वो भी नेकी है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम को और ज़्यादा फैलाएं, हर जगह फैला दें, कि कभी गरीब एक बार हाथ उठा करके किसी से मांगे नहीं। और एक चीज़ जान लीजिए कि हमको और सबको मरना है, एक दिन ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर हमसे पूछेगा कि तुमको हमने मालदार बनाया, तुमने हमारे भक्तों को तुमने उसका क्यों दान नहीं किया, तो उस वक्त हम पकड़े जाएंगे। इसलिए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नेकी के काम में आएँ और बढ़ें और इसका साथ दे लोगों। ये जो आपका अलहम्द है जी, इसके और क्या क्या, सिर्फ ये दीवार जो है, इसके अलावा भी और कुछ काम? जी, और इसके हम लोगों के दो तीन हम लोगों ने एम बनाया है कि जैसे नेकी की दीवार हो गई, उसके बाद कुछ दिनों के बाद सिलाई सेंटर का। सिलाई सेंटर में है क्या कि ज़्यादातर लड़कियों के लिए है और रोज़गार से जोड़ने का ये, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा आज बेरोज़गारी आ गई है। इसलिए हम लोगों का ये थेसिस है कि हम सिलाई सेंटर खोलें। उसका दूसरा हम लोगों का मेन मकसद है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे, लड़के लड़कियां हैं जिसकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही, और आप जान रहे हैं कि जब इंसान की शादी वगैरह नहीं होगी तो आज समाज में बुराई फैल रही है। वजह यही बुराई फैलने की। हम लोगों ने ये चाहा, हम लोगों ने ये सोचा है कि गरीब जो बच्चे हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शादी कराई जाए और उनके घर वालों से मिल करके कि क्या वजह आप शादी नहीं कर पा रहे, उनका पूरा हम लोग सहयोग करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि पैसे कैश से नहीं बल्कि उसके सामान से। और दूसरा ये है, और हम लोगों का ये एजुकेशन में आपको मालूम ही होगा सर कि सच्चर कम्युनिटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ें आ चुकी हैं। आज भी अल्पसंख्यक की जो शिक्षा की स्थिति है वो काफ़ी खराब है, बहुत दयनीय है सर। और ये 3% हम लोग आ चुके हैं, उससे भी और ज़्यादा ही गिर गए होंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब हमने अपनी कम्युनिटी को ना ले बल्कि और लोग जो होनहार हैं, पढ़ने में टैलेंटेड हैं, जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, उन तक हम लोग अपनी सुविधा पहुंचाएंगे और उनको ये चीज़ कुछ कोशिश होगा तो हम लोग ये करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो नेकी की बात शुरू की है, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मिस्टर डॉक्टर रोशन कुमार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं यहां आ पाया। और हम चाहेंगे कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे अपने बारे में बताएं। जी, मैं सैयद आलम हूं, मेरा घर नवाब चौक पोखरिया है। मैं एक पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं। इस नेकी की पहल में जुड़ाव ये कैसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ जो है कार्य करता है, जिससे आमदनी आए, जिससे घर चल सके। और दूसरी तरफ इंसानियत है, इंसान हूँ मैं भी, सब लोग इंसान हैं और सब लोग को इस चीज़ में आगे बढ़ के एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और आपने देखा होगा हमारे आसपास समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो हम लोग का ये पहल है कि हम लोग ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। जहाँ तक ज़रूरतमंद, बहुत सारे अलग अलग ज़रूरत हैं बहुत सारे लोगों को। किसी घर में बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा, किसी घर में शादी का प्रॉब्लम है, जो पैसे की वजह से शादी नहीं हो रही, किसी के घर में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट अच्छा है लेकिन पढ़ नहीं सकता है, किसी के घर में जो है
खाने के प्रॉब्लम है, कभी उतने अच्छे से खा नहीं पाते। बहुत सारे घर हैं जिनके कपड़ों का प्रॉब्लम है, अभी ठंड है, ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कपड़ों का, गर्म कपड़े सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो हम लोग का ये अभी छोटा सा पहल है, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है और सब लोगों का सहयोग होगा तो हम लोग इसमें और आगे बेहतर करना चाहेंगे। जो भी इसमें ज़रूरतमंदों तक पहुंचकर, जैसे अभी कपड़ों का हम लोगों ने शुरुआत किया है, अभी छोटा सा पहल नवाब चौक पोखरिया पे रखा है और आगे इसमें और हमारे युवा जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो अलहम्द की दीवार थी, इससे आपका जुड़ाव कैसे हो गया? मैं भी नवाब चौक पोखरिया से हूँ और यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ फाउंडेशन तो मुझे भी मालूम हुआ, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट हुआ कि ये काफ़ी अच्छा पहल लेने की का काम है। सब लोगों को करना चाहिए, सिर्फ मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि अपने से जो भी उसको ऊपर वाले ने दिया है और उससे जो नीचे हैं या जिनको वो ज़रूरत कुछ भी अगर हेल्प कर सकता है, छोटा सा भी, चाहे अपने टाइम का ही या कुछ भी चीज़ से हेल्प कर सकता है तो वो कर सके। ज़रूरी नहीं कि आप हेल्प करने के लिए, किसी के हेल्प करने के लिए आपका अरबपति होना ज़रूरी नहीं। आज के दौर में देखा जाए कि जहाँ इंसान सिर्फ अपने इंसान मतलब ही हो गया है, सेल्फिश, बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ अपने लिए जी रहा है, और उस संदर्भ में इस तरह का नेकी का कार्य बिल्कुल, इंसान जितना दुनिया बिजी होता जा रहा है, इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, दिखावे के पीछे भाग रहा है, लोगों को एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए टाइम नहीं है। लोग चौक चौराहे पे बैठते हैं, कहीं पे अच्छा खाते हैं, कहीं पे पान खाते हैं या अपना धूम्रपान या कुछ भी चाय पीते हैं, 100-500 लोग उड़ा देते हैं। लेकिन उसी दिनचर्या में से एक दिन का भी अगर कोई पैसा निकाल के इस चीज़ में किसी भी इंसानियत के काम में लगा दे, तो अगर एक पर्सन लगाए तो सोचिए आप कितना बड़ा अमाउंट होगा और कितने लोगों का उसमें हेल्प हो सकता है। किसी का शादी ब्याह होता है, 25,000-50,000 का पटाखा लोग जला देते हैं यूं ही। अच्छा, आप लोगों ने जो ये पहल शुरू किया है, इसमें आपके परिवार का क्या सपोर्ट रहा? परिवार का तो अभी तो हम लोग परिवार से बिना, होता है ना कि हमारे परिवार चाहते हैं कि हम अपने करियर को ध्यान दें, ये समाज, चूंकि समाज सेवा एक तरह से समाज सेवा है, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अब बहुत सेपरेट होते जा रहे हैं, अपने मतलब कि कहें कि पर्सनल जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, इसलिए पूछा कि परिवार का क्या, उनका विजन क्या है या उनकी क्या राय रही? नहीं, परिवार तो हम लोग को अच्छे कामों के लिए कभी नहीं रोकती, बुरे कामों के लिए रोकती। सभी की परिवार, मेरी ही नहीं, सबके जो भी हैं माता पिता या जो भी गार्जियन है जिनके भी घर में, सब लोग अच्छे कामों के लिए तो कभी नहीं रोकती कोई। और रही बात कि जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, आपका घर का दायित्व थोड़ा एजुकेशन से हट चुका है, आप खुद एक इस एज में आ चुके हैं, इस स्टेज में आ चुके हैं कि आप कुछ डिसीजन ले सकें, तो कुछ उसमें मुझे नहीं लगता किसी के माता पिता उस स्टेज में कोई रुकावट पैदा करेंगे किसी अच्छे कार्य के लिए। अच्छा, जो दर्शक यहाँ से सुन पा रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और जिन लोगों तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक अदना सा इंसान हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सारी बातें हैं कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँ, हर लोगों के मन में है, लेकिन कोई शुरुआत नहीं किया तो नहीं लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर कभी जो है लोग आलस में या किसी भी काम में बिजी होके इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, जिनके भी दिल में ये बात है वो किसी न किसी रूप से आगे आए, हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारा नवाब चौक पोखरिया में जो मेंबरशिप है उससे भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो अपने एरिया में कुछ भी अपना लोग कर सकते हैं। सब लोग आजकल जागरूक है, मोबाइल है सब लोगों के पास, सब लोग जो है अपडेट हैं, दुनिया में हर चीज़ों से अपडेट है, सब लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करें, आगे बढ़ें, जिससे हमें भी हौसला मिले और बाकी लोगों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर विचार है आपके। सर्वप्रथम आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले रोशन कुमार जो यहाँ के संचालक हैं केबी स्टूडियो के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो जिनके माध्यम से मैं यहाँ पहुँच सका। अच्छा, आप हमारे स्टूडियो आए हैं जी, चाहिए जो दर्शक आप यहाँ से देख पा रहे हैं उन्हें आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ सल्लू मलिक है, मैं नवाब चौक पोखरिया का रहने वाला हूँ। मैं अलहम्द फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और उससे पहले भी मैं सोशल वर्कर रह चुका हूँ। अच्छा, सोशल वर्कर आप? हाँ। अलहम्द क्या है और कैसे इससे आपका जुड़ा हो गया? अलहम्द में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो उन लोगों को देख के मैं इसमें जुड़ गया। जो बात है, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य तो अभी ये तो फाउंडेशन तैयार ही हुआ है, तो धीरे धीरे अभी जैसे ठंड में अभी सबको कपड़े की, पुराने कपड़े नए कपड़े, मतलब गरीब लोग होते हैं तो उनको कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो ठंड में तो सब तो ऐसे देना, डायरेक्ट देना और क्या कहते हैं
खुद आके लेने में से थोड़ा डिफरेंट होता है ना, लोग आजकल शर्माते हैं। तो आपका इससे जुड़ाव कैसे हो गया? ये जो अलहम्द की दीवार शुरू हुई इस नेकी के कार्य में, ये सामाजिक कार्य में आपका जुड़ाव कैसे हो गया? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? तो पहले आपको हम बता चुके हैं कि हम सोशल वर्कर रह चुके हैं पहले से, तो हमारे नियत में ही रहता है कि किसी का मदद होता है तो हम लोग उसमें सट जाते हैं कि कैसे भी और थोड़ा और उनके माध्यम से ही मदद हो, लेकिन हम लोग पीछे से रहें खड़े। ऐसे यही सोच करके और हम लोग युवा हैं, युवा लोग को तो खासकर लगता है कि हाँ नहीं मदद होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, फील अंदर से फील होता है, अंदर से फील होता है कि किसी की मदद करते हैं तो अच्छा फील होता है। जो दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं आपको, आपने जो अभियान शुरू किया है, एक नेकी की पहल शुरू की है, जो भी दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शक से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़े, आज खासकर युवा का, मैं युवा को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जुड़ के जहाँ तक होगा, अगर आप नवाब चौक पे आके ही दे सकते हैं जो पुराने कपड़े वगैरह जो है, जो आपके यहाँ अधिक है तो वो दे जाएं, और जो अगर गरीब है तो उनको वहाँ भेजें जाके लेने के लिए, जो अलहम्द की दीवार है वहाँ से वो उठा के लेके जाएं। और यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को। आपके मजहब के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब यूँ कहें कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण को बलिदान दे दिया। जी जी जी। युवा लड़का, हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे भी देशभक्त है देश में। जी। तो सर असल देखा जाए तो यहाँ पे जो बांट रहा है वो धर्म बांट रहा है। ये जो धर्म जो बांट नहीं रहा बल्कि नफ़रत बांट रही। हमारे अंदर में अगर नफ़रत होगी तो नफ़रत ही ये सब चीज़ बांट रहा है। अगर मैं अपने युवाओं से मैं अपने युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप किसी पर उंगली उठाने से पहले उसके धार्मिक किताबों को पढ़ें, क्योंकि हम लोग जैसे अब मैंने अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें दाढ़ी देख लिया, कुर्ता पैजामा देख लिया, मैं एक मुसलमान हो गया, मगर हमारे अंदर में जो हमारे ईश्वर ने एक कुरान हदीस दिया उस पर मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, है ना, वो देखना है। अब जैसे आप किसी हिंदू को देख लिए, वो टीका लगाया हुआ है और वो पूरे कंठ वगैरहधारी है, और पता चल रहा है ना उससे वेद से उसे कुछ मतलब है, ना रामायण से उसे कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग ही पाप फैलाते हैं। जिसको इस्लाम से मतलब नहीं है, इस्लाम के एक मॉडल से मतलब है, एक पहचानवे से मतलब है, एक कपड़े से मतलब है। और जैसे सनातन धर्म में उनको यह है कि उनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं, उनको बस उस धर्म के जरिया क्या फ़ायदा हो जाए, यही लोग आज सब नफरत पैदा कर रहे हैं। जी। जो ठेकेदार हैं वो हम लोग को आपस में लड़ा रहे हैं। बस यही हकीकत में है। आप इसके अगर ग्राउंड में देखिएगा तो हकीकत में यही है कि धर्म कभी रोकाता नहीं। तो बस यही चाहूँगा जो भी दर्शक यहाँ सुन पा रहे हैं, हिंदुस्तान सबका है, आपस में सब मिलजुल कर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई, और मोतियों में अलग अलग रंग के माले, ये जो एक माला है जो अलग रंग के फूल है, और सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ है हिंदुस्तान, सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ है हिंदुस्तान, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा खुशबूदार बने आ रहे। मैं तो यही अपील कर रहा हूँ। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।